अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अरसलान एकेडमी में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से जो है आप एक फ़ोटो का ये कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आप देख सकते हैं। तो अब जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप इस जिस फ़ोटो का आपने बैकग्राउंड कलर चेंज किया था, आप इसकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो किस तरह से MS वर्ड पर बना सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए लाया हूँ। शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो है ऐसी वीडियोस पहुँचती रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने जो है एक MS वर्ड पर जो एक आपको शीट मिलती है जिस पर आप अपनी तस्वीर निकालते हैं, इस पर मैंने 30 तस्वीरें बनाई हैं एक शीट पर। जी हाँ, A4 साइज़ है। मैं आपको ज़रा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें, तो अब आप देख सकते हैं, यानी कि ये जूम आउट किया है मैंने। इस पर कितनी है? 30 तस्वीरें हैं कुल। और ये किस तरह से है? ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 35, यहाँ पर 35 तस्वीरें मैंने बनाई हैं। और आप एक पेज पर जो है 35 तस्वीरें आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ी टेक्निक है इसको यूज़ करने की। आप इस तरह से अप्लाई भी कर सकते हैं। कहीं भी आप जाएं, आपसे 200 150 तो आराम से ले लेते हैं। लेकिन ये जो है आप एक शीट के ऊपर खुद से जो है, अगर प्रिंटर है आपके पास तो आप ये तस्वीर बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब मैं नेक्स्ट जो है आपको इसी तस्वीर को दोबारा से ऐड करके दिखाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी से आपको समझ आ जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने रन में जाना है और यहाँ पर लिखना है आपके पास जो MS वर्ड है, ये 2013 है मेरे पास। मैंने इसे क्लिक किया, विंडो ओपन की और अब जो है मैं इस पर काम स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने जो है इसका जो कलर, ये A4 साइज़ देख लेना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, पेज लेआउट में जाना है और यहाँ से साइज़ में, ये मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। ठीक हो गया। ये साइज़ में जाना है और आपने देख लेना है यहाँ पर कि A4 साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है। मेरे पास अब A4 साइज़ जो है वो सिलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, शुरू में देखें तो एक आपको नज़र आ रहा होगा ये मार्जिन। ठीक हो गया। आपने इसे क्लिक करना है एरो पर और सबसे लास्ट में आकर कस्टम मार्जिन सेलेक्ट करना है। और यहाँ से जो है आपने ये देख सकते हैं आप, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, आपने इन सब को 0.5 कर देना है। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ 0.5 और टैब से आगे आ जाएं। फिर उसके बाद 0.5 टैब 0.5 और फिर से टैब, इसके बाद 0.5 और अब आपका जो है सब काम ओके हो गया है। नॉर्मली आपने आके और कुछ नहीं करना, ओके को प्रेस कर देना है। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं आपका मार्जिन जो है वो ऑटो जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने जाना है यहाँ से इंसर्ट में जाना है और इसे क्लिक करके यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा पिक्चर पर सेलेक्ट करके, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने बनाई थी तो मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, इसे इंसर्ट कर देना है। ये जो है एक फ़ोटो आपकी MS वर्ड पर आ चुकी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर रैप टेक्स्ट में जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है। उससे क्या होगा कि ये जो आपके एरोज़ हैं आप आसानी से इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले सेटिंग से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप चाहते हैं कि इसके कलर और इसका जो बॉर्डर देना चाहते हैं, पिक्चर बॉर्डर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट्स। मैं जो है जस्ट बॉर्डर दे देता हूँ ताकि उसके बाद आसानी हो सके। ज़रा इसमें डिज़ाइन अच्छा लगता है। पिक्चर्स बॉर्डर में आएंगे और यहाँ पर ये आप सेलेक्ट करेंगे पिक्सल्स, जितना आप चाहें, जितना करना चाहें। मैं इसे 2/1/4 या 3 pt में कर देता हूँ। ठीक हो गया, 3 पर कर दिया। और उसके बाद आपने क्या करना है, आप ज़रा देखें कि ये एडजस्टमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने पिक्चर पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आप कॉर्नर में देखें, ये
तो ये हमारे पास इसके साइज़ दिया हुआ है पिक्चर का, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, वैसे अगर आप चाहते हैं तो आप खुद से मैनुअली जो है ये देखें पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं, मसला है तो मैं आपको बताता हूँ। आपने जस्ट यहाँ पर जो इसकी हाइट है तो आपने इसको कर देना है 1.45, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने नीचे आना है और इसे कर देना है 1.25, ठीक। नेक्स्ट नीचे आना है। अब देखें, अब जो है मेरी तस्वीर जो है जिस तरह मैं बता रहा था कि 35 फ़ोटोज़ बना सकते हैं, उसके लिए जो है अब मेरी फ़ोटो तैयार है। अगर आप मज़ीद बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसको साइज़ को छोटा बड़ा खुद से कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने इधर आना है और ये देखें, ये आपको ऑटो बता रहा है कि आपने मार्जिन इतना रखना है कम से कम, ठीक हो गया। आप इसको यहाँ रखते हैं और नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट अब हम आपने कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करना है और एक फ़ोटो को साइड पे रख देना है इस तरह से, ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर से आपने वही करना है, इस तरह से ऑटो सेलेक्ट करते जाएंगे और आपकी जो है फ़ोटो साथ चेंज होती जाएगी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपने फिर उठाना है और इसको ऐसे कर देना है। इसके बाद एक और फ़ोटो आप लगा सकते हैं, ये इस तरह से आप आसानी से आगे पीछे कर सकते हैं। इसके बाद आप देख लेंगे जो आपने सेटिंग करनी है। अच्छा, आप एक ही तस्वीर को जो है सेटिंग दे सकते हैं, एक फ़ोटो पर काम कर लेंगे और उसके बाद जो है आप आसानी से इनको सेलेक्ट करके सब के सब नीचे नीचे स्टेप बाय लगा सकते हैं। अब आप देखें, मैं थोड़े जूम करता हूं ताकि आपको वाज़ेह हो सके। आप देख सकते हैं, ये देखें, ये मैंने अपनी फ़ोटो को लगा दी है। अगर आप इसे थोड़ा एडजस्ट कर लें मज़ीद तो आपके लिए मज़ीद बेहतर होगा, आप कर सकते हैं आसानी से। आप देख लें, मैं इसको थोड़ा मूवमेंट इसके आगे पीछे कर रहा हूँ तो ये तस्वीर जो है फिर आपको काटने में आसानी होगी, ठीक हो गया। अब देखें, मैं अब क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कंट्रोल और इसके बाद इस पर एक पे क्लिक करना है। उसके बाद कंट्रोल प्लस करके दूसरे पर भी क्लिक, तीसरी पर भी, चौथी पर भी और पांचवी पर भी, ठीक हो गया। मैंने इन सब पर जो है क्लिक कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, आप अगर चाहते हैं कि इसमें कोई मज़ीद कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं, ये देखें इस तरह से, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरह के भी यहाँ पर डिज़ाइन आपके पास मौजूद होते हैं अगर आप करना चाहते हैं। लेकिन हमने जो है सिंपली हमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनानी है तो हमें इनकी कोई सिलेक्शन नहीं चाहिए, ठीक हो गया। इसके अलावा आप मज़ीद सेटिंग यहाँ पे दे सकते हैं, इसका कलर दे सकते हैं, इफ़ेक्ट दे सकते हैं या कोई और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, कलर आप जिस तरह से चाहें चेंज कर सकते हैं आसानी से। मैं जस्ट सिंपल रखता हूँ क्योंकि मुझे एक प्रोफेशनल फ़ोटो चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं भी अप्लाई कर सकूँ। ये सिलेक्ट हो गई हैं। उसके बाद फिर से आपने एक पर एरो रखना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट को दबाकर इसे नीचे ले आएं। देखें बिल्कुल सिलेक्शन ओके रहेगी, कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक हो गया। ये नीचे आ गई। नेक्स्ट मैं थोड़ा इसे कम कर लेता हूँ ताकि मुझे साइज़ में आसानी हो। ये आप देख सकते हैं, ठीक हो गया इस तरह से। ये मैंने मज़ीद आसान कर दिया ताकि हमें आसानी से जो है हम गिन कर फ़ोटो सेलेक्ट कर सकें। अब दो हमने बना ली हैं। फिर से कंट्रोल शिफ्ट और इसको मैं आगे लेकर जाता हूँ। इस पर मैं लिखता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और फिर से नीचे लेके आता हूँ। देख सकते हैं आप, एक और सेम ऐसे कर सकता हूँ और ये भी मैं इसको नीचे लेकर आ गया। आप देख सकते हैं हमारे पास अब एक हमारे पास और रह गई है, तो हम कंट्रोल शिफ्ट ये स्टूडेंट्स अब जो है हमारी फ़ोटो रेडी हो चुकी है। देखें, अगर आपके पास प्रिंटर है तो जस्ट आपने कंट्रोल पी को प्रेस करना है। देखिए मैंने कंट्रोल पी प्रेस किया है और मुझे ऑटो जो है वो मार्जिन बिल्कुल सिलेक्शन ओके बता रहा है, क्योंकि मैंने जो है इसका मार्जिन ठीक कर लिया था। जब आप इसको प्रिंट देंगे
तो आपके पास जो है एक पूरी शीट निकल आएगी। तो आप इससे अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसको काट कर कहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आसानी से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप तक वीडियो आती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।